गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की लास्ट क्लास है। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम सिंपल एग्जांपल्स ही पढ़ेंगे, डाईईन्स के और इनोन्स के, दोनों के एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और इन एग्जांपल्स के बाद में हमारा ये यूवी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम एल्डिहाइड और कीटोन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक अगर आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं इसको, इसमें अगर कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक दो दिन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखो हम कर क्या रहे थे कि यहाँ पे इनोन्स के और ईन्स के एग्जांपल्स कर रहे थे जो कि वुडवर्ड फिशर लॉ से थे। ये एग्जांपल ही आज की क्लास में करने हैं हमें दोबारा। ठीक है, उसके बाद में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल लिखती हूँ, आप ट्राई करना इसका। ये इनोन का एग्जांपल है। ठीक है, इसको ट्राई करके देखो कि इसमें मेन सीरीज कौन सी है, बाकी सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए वैल्यू कौन कौन सी ऐड होगी, टोटल आपका लैम्डा मैक्सिमम कितना आता है, वेवलेंथ मैक्सिमम कितना आता है, इसको ट्राई करके देखो। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि ओएसी जो है, ओएसी के लिए अगर ये अल्फा पर है तो भी +6 होता है, बीटा पर है तो भी +6 होता है, गामा पोजीशन पर है तो भी +6 होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखो मैं स्टार्टिंग से अगर आपको बताऊं तो आपको करना क्या है, कल वाली क्लास अगर आपने अटेंड की हो तो उसमें मैंने बेसिक सीरीज बताई थी। वुडवर्ड फिशर लॉ जो है या वुडवर्ड फिशर जो है, उन्होंने क्या बताया कि 3 बेसिक सीरीज बताई, डाईईन्स के लिए भी और इनोन्स के लिए भी। ठीक है, उनके लिए पर्टिकुलर जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी कितनी वैल्यू ऐड करनी है ये भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर देखो, इस एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ कि हमें देखना है कि ये इनोन जो है, इनोन क्या होता है कि जहां पर कीटोन और ईन एक साथ में यानी कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं तो ये हमारा क्या है, इनोन। लेकिन अगर साइक्लिक इनोन है, 6 मेंबर का है, या फिर नॉन साइक्लिक इनोन है, नॉन साइक्लिक इनोन है, तो इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो होती है 215 nm। ये चीज आपको याद रखनी है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू इन गिवन ये जो जितने भी मैंने वुडवर्ड फिशर लॉ के अंदर लिखाए हैं वो याद रखनी है। ठीक है, तो इनके लिए जो वैल्यू होती है वो 215 होती है। अगर 5 मेंबर की रिंग लेते हो आप, इसमें ये इनोन है तो इसके लिए वैल्यू 202 होती है। अगर आप एल्डिहाइड लेते हो कीटोन की जगह तो इसके लिए वैल्यू 207 होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स है, सब्स्टिट्यूएंट्स में अगर आपके एल्किल या रिंग रेसिड्यू है, ठीक है, अगर एल्किल रिंग रेसिड्यू है तो उसके लिए +5 ऐड करते हैं। अगर आपका सॉरी, ये डाईइंस के लिए था कि अगर आपके पास एल्किल या रिंग रेसिड्यू है डाईइंस के अंदर तो आपको सिर्फ +5 ऐड करना होता है। लेकिन इनोन्स के अंदर ये पोजीशन पे डिपेंड करता है कि अगर अल्फा पोजीशन पर एल्किल या रिंग रेसिड्यू है तो +10 होता है, बीटा पर +12 होता है, गामा पर +18 होता है। ठीक है, एक बार आप लास्ट क्लासेस के वीडियो चला के देखना, उसमें आपको वो पूरी टेबल मिल जाएगी। ठीक है, और वो किस तरह से ऐड करना है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। आपको टेबल आपको पीछे वाली वीडियो में देखनी पड़ेगी। अभी मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ कि आपको सबसे पहले क्या देखना है कि ये जो पूरा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर आपको ये 3 मेन सीरीज मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये चेक करना है। ठीक है, तो आपके पास ये जो पूरा है ये क्या है, 6 मेंबर रिंग है, इनोन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मेन सीरीज हो सकती है। ठीक है,
इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसे नॉन साइक्लिक मानकर इतना लेके भी चल सकते हैं कि ये भी हमारी क्या है, मेन सीरीज है। तो इसको अगर हम मेन सीरीज से लेके चलेंगे तो हमें क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, यानी कॉन्जुगेशन क्या होता है कि डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट में आगे अगर जितने भी आते हैं उनको हमें क्या करना है, एक सर्कल के अंदर पैक करना है। अगर हम इसे एक सर्कल के अंदर पैक करते हैं तो क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस के साथ में इसे लेके चलना होता है। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब है कि हम सर्किल तो पूरा ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये पूरी की पूरी रिंग अंदर आ गई, लेकिन ऐसे नहीं करना है, हमें यहाँ से स्टार्टिंग से, सॉरी, यहाँ से लेके चलना है, ठीक है। और ये जो है कि मिनिमम डिस्टेंस, यानी ये यहाँ इन डबल बॉन्ड जो भी कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं जितने भी, उनके पास से ये सर्किल लेके जाना है ऐसे, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से इसको लेके जाना है, ठीक। अब इसमें आप देखो कि तो सही करो, ये जो है इतना पोर्शन जो होता है ना हमारा, ये आता है इनोन के अंदर, तो ये जो है यहाँ से कट नहीं होगा कभी, ऐसे ही चलेगा ये। या फिर हम इसको यहाँ से लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मेन सीरीज हमने देखी कौन सी, ये वाली। इसके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 215 nm होती है, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या देखना है कि इसके जो आपके एल्किल या रिंग रेसिड्यू के अलावा और कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। तो एक आपका ओएसी है, तो ओएसी अगर अल्फा बीटा गामा या गामा के बाद में कहीं भी जुड़ा हुआ हो तो उसके लिए +6 ऐड करना है, तो ये सिंपल सा पहले +6 ऐड कर दो आप, ठीक है। अब देखो कि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में कितने हैं, तो इसके डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में एक ये है, एक ये है 2, एक ये 3, एक ये 4, ठीक है। एक कॉन्जुगेशन का कितना ऐड करते हैं, 30 ऐड करते हैं, तो 4 का कितना करेंगे, 120 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये 120 ऐड हो जाएगा किसका, कॉन्जुगेशन का, संयुग्मन का, ठीक है। अब इसके साथ में एक चीज और थी कि अगर एक ही रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड है, एक ही रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम क्या कितना ऐड करते हैं, 39 ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ये 39 भी ऐड होगा, ठीक है। इसको देखना कि अगर किसी रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड है, ठीक है, दोनों कॉन्जुगेशन में है, यानी हमारे सर्किल के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक +39 और ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये +39 और ऐड होगा। इसके अलावा और देखो एक्सटर्नल डबल बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, तो इस रिंग के बाहर, जस्ट बाहर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो इसी रिंग का ही है, इसके जस्ट बाहर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इस रिंग को देखो, इस रिंग के जस्ट बाहर कौन सा डबल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। इस रिंग को देखो, तो इस रिंग के बाहर ये भी एक डबल बॉन्ड है और ये भी एक डबल बॉन्ड है, यानी एक्सटर्नल डबल बॉन्ड हमारे कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गए। तो एक एक्सटर्नल डबल बॉन्ड का हम +5 ऐड करते हैं, तो 2 का कितना ऐड हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ये 120 किसकी वजह से आया है, अगर हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन मतलब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है जहां पे रेजोनेंस हो सकता है, तो उसके लिए हम +30 ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड जितने भी हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो देखो कितने हैं, एक तो ये आ गया, ठीक है, एक ये इसके साथ हो गया 2, एक ये वाला इसके साथ हो गया 3, और एक ये वाला इसके साथ हो गया 4। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब कॉन्जुगेशन देख लिया हमने 39, अगर किसी रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो वो हमारे +39 ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा एक्सटर्नल डबल बॉन्ड देख लिए, एक्सटर्नल डबल बॉन्ड यहाँ पे 2 है, तो +10 ऐड हो जाएगा। अब हमारा बचा क्या, रिंग रेसिड्यू, ठीक है, और एल्किल रेसिड्यू। तो ये आपका अल्फा बीटा, बीटा पे क्या है, एल्किल रेसिड्यू है, बीटा पर अगर एल्किल रेसिड्यू है तो कितना ऐड करते हैं, 12, ठीक है, 12 ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या बचा, रिंग रेसिड्यू देखने हैं, तो रिंग रेसिड्यू कहाँ पे है,
एक आपका ये है, एक आपका ये है, दो, तीन, तीन रिंग रेसिड्यू है। कौन सी पोजीशन पे है ये? अल्फा, बीटा, गामा। गामा और उसके बाद का ये है, ये तीनों के तीनों कितने हो जाएंगे? 18 से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तीन ही है ना। ये तो एल्किल रेसिड्यू के अंदर आ गए, इसलिए हमने 12 पहले ऐड कर दिया। उसके बाद में ये OAC था, इसका 6 ऐड कर दिया हमने। ये रेसिड्यू है, तो एक, दो और तीन, और तीनों ही ये क्या है? गामा या गामा के बाद वाले हैं, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे? ये 18 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना ऐड हो जाएगा? 54 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा और देखो, और कुछ बचा या नहीं बचा? ठीक है, अगर कुछ नहीं बचा तो इसको क्या कर दो, आप ऐड कर दो, कितना आ रहा है ये? 456 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी, इस एग्जाम्पल के लिए कितनी आएगी? 456 आ जाएगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो देख लो अभी भी, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे अपने। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल लें। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको ट्राई करके देखो, इसमें लेमडा मैक्स की वैल्यू कितनी आती है। इसमें देखो आप, ये डाई इन का एग्जाम्पल है वुडवर्ड फिशर लॉ के अंदर, इनोन का नहीं है। तो डाई इन वाले के अंदर जो आपने मेन सीरीज पढ़ी थी कि ये होमो एनुलर है, हेट्रो एनुलर है, या फिर ये ओपन चेन है, तो हम इसे क्या लेके चलेंगे? इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, पहले वो देखो। ठीक है, इनको ट्राई करके देखो। देखो, ये ओपन चेन सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये रिंग सिस्टम है। ये तो या तो होमो एनुलर होगा या हिट्रो एनुलर होगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि इसमें होमो एनुलर है या हिट्रो एनुलर है। हिट्रो एनुलर कौन सा होता है? जहां पर डबल बॉन्ड आपके ट्रांस में होते हैं। और होमो एनुलर कौन सा होता है? जहां पे डबल बॉन्ड आपके सिस में होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, सिस वाला तो कोई नहीं है, सारे ये ट्रांस है एक दूसरे के। ठीक है, तो मेन जो सीरीज होगी वो हमारी ये वाली होगी, ये इसके साथ, ये डबल बॉन्ड इसके साथ, ये हमारी मेन सीरीज होगी। ठीक है, जिसमें ये क्या है? हिट्रो एनुलर है, यानी ये क्या है? ट्रांस में है। अगर ये ट्रांस में है तो इसके लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 215 nm। ठीक है, इसके लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 215 nm।
तो आपकी मेन सीरीज कितनी होगी 215 एनएम की। ठीक, अब क्या करना है, सर्किल ड्रॉ करना है। तो सर्किल कहाँ से ड्रॉ करना है, जितने भी डबल बॉन्ड इन दोनों की डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आते हैं उनको मिनिमम डिस्टेंस के साथ लेके चलना है। तो आप ऐसे लेके चलो इसे इस तरह से। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में भी नहीं है। और अगर ये कॉन्जुगेशन में होता तो भी हम इसको नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे, कि अगर आप इधर से घूम के आओगे ऐसे, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही जगह पे आप दो तरह से आ सको। यहाँ से कट करके आप दोबारा यहाँ पे नहीं आ सकते। तो ये क्या कर रहा है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा है इस डबल बॉन्ड के साथ। ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा है, इसलिए हम नहीं लेंगे। ठीक है, अगर ये ऐसा होता तो हम मेन सीरीज ही कौन सी ले लेते, ये होमोएनुलर की लेते, तब हम ये हेटेरोएनुलर नहीं लेते। ठीक है, तो अभी आपका एग्जाम्पल ये इस तरह से है। इसको ट्राई करके देखो, वो एग्जाम्पल चेंज हो जाता है अगर आप डबल बॉन्ड चेंज कर देते हैं तो। ठीक है, ये हो गया मेन सीरीज आ गई आपकी हेटेरोएनुलर की, जो कि 215 एनएम है। अब आपको देखना है कि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में कितने हैं। तो ये तो दोनों डबल बॉन्ड थे आपके मेन सीरीज के, तो इसके साथ इस वाले डबल बॉन्ड के साथ ये कॉन्जुगेशन में है, तो एक कॉन्जुगेशन ये हुआ। इसके साथ ये कॉन्जुगेशन में है तो दो, और ये इसके साथ है तो तीन। तो एक का +30 ऐड होता है तो तीन का कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कि एक्सटर्नल डबल बॉन्ड कितने हैं। इस रिंग के बाहर देखो कितने एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है। तो इस रिंग के बाहर एक तो ये एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है आपका, ठीक है, और एक ये वाला है। तो दो एक्सटर्नल डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए हो गए। ठीक है, इस रिंग को देखो तो इसके जस्ट बाहर कौन सा है, ये वाला है 3। ठीक है, और ये वाला है 4। इस रिंग को देखो तो इसके लिए ये 5 और ये 6। ठीक है, 6 एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है। अगर 6 एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है तो उसके लिए कितना ऐड हो जाएगा, 30। आप ये कह रहे हो 1 2 3 और 4, ये 4 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपकी मेन सीरीज को तो रखो अलग से। ठीक है, मेन सीरीज ली हमने हेटेरोएनुलर की, तो इसको तो आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, इसलिए हम इसको कॉन्जुगेशन में नहीं ले रहे हैं। कॉन्जुगेशन सिर्फ इसके अलावा जितने भी हैं वो लेंगे। इसके अलावा कौन से हैं, एक तो ये है, एक ये है 2 और एक ये है 3, इसलिए 3 आएगा, 4 नहीं आएगा। ठीक है, एक्सटर्नल डबल बॉन्ड देख लिए हमने, कितने हो गए, 6 हो गए। तो एक के लिए +5, टोटल कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ठीक है, अब बचा क्या, रिंग रेसिड्यू कितने हैं। तो देखो ये डाईईन्स है, तो डाईईन्स के लिए रिंग रेसिड्यू, हर रिंग रेसिड्यू के लिए +5 ऐड करना है। तो आप टोटल काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 यहाँ पे रिंग रेसिड्यू है, तो कितना ऐड हो जाएगा, 35 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और बचा हो तो देख लो। ठीक है, इतना ही है। ये जो है 7 क्या है, हमारे रिंग रेसिड्यू है, कि रिंग के जो बचे हुए रेसिड्यूल पार्ट है वो कितने हैं। तो एक आपका यहाँ पे कट कर रहा है, ये लाइन जो सर्किल होता है, वो सर्किल इस रिंग को कितनी जगह पे कट कर रहा है, वो हमारे क्या है, रिंग रेसिड्यूज हैं। तो यहाँ पे हमारे रिंग रेसिड्यू आए हैं, वो कितने आए हैं, 7 आए हैं। कैसे, काउंट कर लो इनको, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7 जगह पे ये कट कर रहा है, तो एक रिंग रेसिड्यू का +5 होता है, तो 7 का 35 हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऐड कर दो।
ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, कोई डाउट हो इसमें तो देख लो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, छोटा सा है, इसको ट्राई करो कितना आता है इसमें। हाँ, डाई ईन्स वाले में अल्फा बीटा नहीं होते हैं, उसमें हर रिंग और एल्किल रेसिड्यू के लिए +5 ही ऐड होता है। इनोन्स के अंदर होता है ये अल्फा बीटा, क्योंकि ईन्स है डायरेक्टली किसी भी पोजीशन से जाओ आप सेम पोजीशन मिलेगी आपको, लेकिन इनोन के अंदर आपको ये पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप आ गया है, कार्बोनिल आ गया है, उसकी वजह से अल्फा बीटा गामा पे आपकी वैल्यूज लैम्डा की अलग अलग मिलती है। ठीक है, इसमें ट्राई करो और बताओ कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। मेन सीरीज तो आपको पता चल गई कौन सी, एल्डिहाइड की है, 207 nm होगा, ये वाली है। ठीक है, इसका कितना होगा, 207 nm होगा। इसके साथ कॉन्जुगेशन में सिर्फ एक ही है। ठीक है, ये आपका सर्किल हो जाएगा। आप टोटल वैल्यू बताओ कितनी आती है। ठीक है, इसकी टोटल वैल्यू फाइंड करो कि कितनी आएगी। टू 251 गलत है। देखो इसमें क्या है, मेन सीरीज आपकी 207 की होगी। ठीक है, इसके बाद में देखो कि ये डबल बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में है, तो इसका कितना ऐड हो जाएगा, 30 ऐड हो जाएगा। ठीक है, रिंग रेसिड्यू देखनी है तो ये एक अल्फा पे कट कर रहा है, तो 10 इसका हो जाएगा। ये बीटा गामा, गामा के अलावा ये जितने भी आते हैं तो इसके लिए 18 ऐड होगा। ठीक है, इतना हो गया। इसके अलावा एक चीज और बची हुई है आपकी, कि अगर आपके पास एक ही रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड है, ठीक है, होमो एनुलर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, तो उसके लिए 39 ऐड होता है। बस इतना। 304 mm आएगा। देखो इसके अंदर क्या करना है आपको, मेन सीरीज आपकी मिली कौन सी, ये एल्डिहाइड की। ठीक है, एल्डिहाइड की है, तो इसके लिए जो वैल्यू आती है मेन सीरीज की वो 207 आती है। ठीक है, लेकिन इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में एक और डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है तो +30 ऐड होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके पास क्या है, एक अल्फा रेसिड्यू है।
रिंग रेसिड्यू है, अल्फा रिंग रेसिड्यू के लिए +10 ऐड होता है, और एक गामा रिंग रेसिड्यू है तो इसके लिए +18 ऐड होता है। और इसी के साथ अगर एक रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड है, होमोएन्युलर डबल बॉन्ड अगर है, तो उसके लिए +39 ऐड होता है। टोटल आपका आ जाएगा 304। अब आया समझ में? ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, इसके बाद में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आज वाली क्लास में हमें बस ये एग्जांपल ही करने हैं, बाकी आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। ये अगर आपको कोई छोटा सा मॉलिक्यूल आता है, जैसे ये हमने लास्ट एग्जांपल किया था, ये अगर आएगा तो ये छोटे क्वेश्चन में आता है। ठीक है, 3.5 में आ जाएगा। और ज्यादा लेंदी इसमें नहीं पूछा जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल ही पूछे जाते हैं। आपका अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में भी बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, बस ये आपके प्रैक्टिस के लिए है कि आप उनको गलत ना करो, उसके लिए हम ये इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद में आपका ये यूवी खत्म होगा। ठीक है, ये आपका लास्ट एग्जांपल है। अब देखो इसके अंदर की वैल्यू कितनी आती है, निकालो। मेन सीरीज आप ले सकते हो ये वाली। ठीक है, अगर ये आपकी मेन सीरीज है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी आएगी, 215। ठीक है, अब आपको देखने हैं कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड कितने हैं और कहाँ तक लेके जाओगे। तो कॉन्जुगेशन में, इसके कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड ये है, ये है, ये भी इसके कॉन्जुगेशन में है, ये भी इसके कॉन्जुगेशन में। लेकिन आप क्या करोगे, ये वाला कॉन्जुगेशन लोगे, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे अब लेके जाते हैं तो ये सीरीज यहाँ पे ही खत्म हो जाएगी, ये सर्किल जो है वो आपका ऐसे आके यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इधर लेके जाते हो तो ये कितने पूरे सारे के सारे डबल बॉन्ड को कवर करेगा, यानी लैम्डा मैक्स जो वैल्यू है वो इस वाली सीरीज के अंदर ज्यादा मिलेगी। यानी जहां भी आपको क्रॉस कॉन्जुगेशन मिलता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि ये भी आपका क्या बन सकता है, कॉन्जुगेशन बन सकता है, और ये भी आपका कॉन्जुगेशन बन सकता है। आपको सेलेक्ट कौन सा करना है, जो आपको लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्यादा दे। लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्यादा कब देगा, जब आपके पास ज्यादा कॉन्जुगेशन के डबल बॉन्ड मिलते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम जो मेन सीरीज लेंगे वो कौन सी लेंगे, ये वाली। ठीक है, ये वाली सीरीज लेंगे हम। अब इसके अंदर देखो कॉन्जुगेशन के डबल बॉन्ड कितने हैं, ये 1 2 3 और 4। तो 4 के लिए कितना ऐड हो जाएगा, 120। ठीक है,
अब देखो इसमें कि कोई होमोएनुलर इन तो प्रेजेंट है या नहीं है। यहाँ पे कोई भी होमोडाइइन नहीं है। होमोडाइइन कौन सी लेंगे, जो कि हमारा इस सीरीज के अंदर आता हो। ठीक है, तो होमोडाइइन नहीं है तो 39 ऐड नहीं होगा। उसके अलावा देखो एक्सटर्नल डबल बॉन्ड, देखो एक्सटर्नल डबल बॉन्ड कितने हैं। इस रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इस रिंग के बाहर एक ये है, एक ये है, दो डबल बॉन्ड है तो दो एक्सटर्नल डबल बॉन्ड हुए। इसके बाहर दो है तो चार हो गए। ठीक है, इस रिंग के बाहर कोई नहीं है, इस रिंग के बाहर भी दो है, तो कितने हो गए, छह एक्सटर्नल डबल बॉन्ड हो गए। ठीक है, एक एक्सटर्नल डबल बॉन्ड के लिए कितना ऐड करते हैं हम, +5, तो छह के लिए कितने हो जाएंगे, 30। ठीक है, उसके बाद और देखो क्या है इसके अंदर, रिंग रेसिड्यू देखो कितने हैं। तो रिंग रेसिड्यू आपका एक तो ये है जो कि अल्फा पे है। ठीक है, एक ये है जो कि कहाँ पे आएगा, बीटा पे आएगा। ठीक है, ये इससे बाद वाले आएंगे सारे, तो अल्फा के लिए हम ऐड कर देंगे 10। एक बीटा के लिए 12, और बाकी के आपके जो बचे हुए हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 हो जाएंगे क्या, गामा के। आप एक्सटर्नल डबल बॉन्ड बोल रहे हो। एक्सटर्नल डबल बॉन्ड देखो, इस रिंग के बाहर कोई भी एक्सटर्नल डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, इस रिंग के बाहर एक ये है, एक ये है, तो दो हो गए। ठीक है, इस रिंग के बाहर दो हो गए तो चार। ठीक है, इस रिंग के बाहर भी दो हैं तो छह। अच्छा हाँ, ये भी इस रिंग के बाहर 7 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 7 होगा, ये 35 है। ये ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और देख लो इसके अंदर अगर और कुछ बच गया हो तो। को ऐड कर दो। एल्किल रेसिड्यू के लिए भी सेम होता है। एल्किल रेसिड्यू अल्फा पर है तो +10, बीटा पर है तो 12, और गामा पे है या उसके बाद में है तो 18 ऐड होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी इसके अंदर यही है कि ये जो एल्किल रेसिड्यू है ये कहाँ पे है, गामा के बाद में ही आ रहे हैं, तो इन दोनों एल्किल रेसिड्यू को अभी हमने इसके साथ ही ऐड कर दिया। ठीक है, इसको भी हमने क्या किया, इसके साथ ही ऐड कर दिया। इसके अलावा देख लो और कोई दिक्कत हो तो।
ठीक है, इसके अलावा कोई और डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो।